Today we have machines. You have tampered with it. You have tampered with it, Mr. Rai Mukherjee. You have done it. पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। जगह जगह से आगजनी और तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है। इस बीच 6 मई की देर रात बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यग्राम में हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलाईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक चंद्रनाथ रथ पिछले 10 से 12 सालों से शुवेंदु अधिकारी के साथ जुड़े थे। उन्हें शुवेंदु का बेहद करीबी माना जाता था। हाल के चुनाव में भी वो प्रचार अभियान से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। उनकी इस हत्या को राजनीतिक एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पूरे इलाके की नाकेबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों तक पहुंच बनाई जा सके। अब जरा जान लीजिए चंद्रनाथ रथ कौन थे। चंद्रनाथ रथ भारतीय वायुसेना में सेवा देने के बाद बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगियों में से एक बन गए थे। 41 साल के चंद्रनाथ रथ मूल रूप से पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चांदपुर के रहने वाले थे, जो कि एक राजनीतिक क्षेत्र था जिसने बंगाल की राजनीति में शुवेंदु अधिकारी के उदय को आकार दिया। शुवेंदु अधिकारी के पीए का नाम चंद्रनाथ रथ था। वो भवानीपुर में शुवेंदु का पूरा चुनावी काम देख रहे थे। उनकी मौत का जिम्मेदार टीएमसी को ठहराया जा रहा है। दरअसल ये वारदात उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम की है। बुधवार करीब 10:15 बजे यानी 6 मई को 10:15 बजे के आसपास शुवेंदु के पीएस की हत्या हुई। पुलिस की शुरुआती जांच और चश्मदीदों की माने तो बाइक सवार हमलावरों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, यानी उन्होंने ही चंद्रनाथ रथ को मारा है। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया। शुवेंदु अधिकारी के पीए पर अटैक तब हुआ जब चंद्रनाथ अपने घर जा रहे थे। वो अपने घर से महज 200 मीटर की दूरी पर ही रहे होंगे, तभी हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी। अटैकर्स ने विदेशी हथियार से इस घटना को अंजाम दिया है। बंगाल के मध्यग्राम इलाके में चंद्रनाथ को गोली मारी गई। वो स्कॉर्पियो से अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार हमलावरों ने उन पर गोलियां दागी। गोलियां लगने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पास के डाइवर्सिटी नर्सिंग होम ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है। वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच तेज कर दी। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। हमलावरों की तलाश जारी है। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की कुछ हद तक कहानी भी सामने आई। चश्मदीद के मुताबिक जब वो घर से बाहर निकला तो देखा कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी। उसके अंदर ड्राइवर रो रहा था, कह रहा था, सर ये क्या हो गया। चश्मदीद ने आगे बताया, चंद्रनाथ रथ का सीना पूरी तरह खून से लथपथ था। ड्राइवर से कहा भी कि इसे तुरंत अस्पताल ले जाओ, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रारंभिक जांच और चश्मदीदों की बात से पता चला है कि शुवेंदु के पीए पर हमला पूरी तरीके से प्री प्लान्ड यानी योजनाबद्ध था। सूत्र कहते हैं कम से कम 8 हमलावर 4 मोटरसाइकिलों पर आए। सभी ने हेलमेट पहन रखा था। पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता ने कहा कि जांचकर्ताओं को शक है कि हमले में इस्तेमाल की गई कार में फर्जी नंबर प्लेट्स थी। पुलिस उस वाहन की जांच कर रही है और उसकी मूवमेंट ट्रेस कर रही है ताकि चंद्रनाथ रथ की हत्या में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। दरअसल 4 मई को बंगाल चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद से राज्य में हिंसा की कई घटनाएं दिख रही हैं। इस दौरान कई लोगों पर जानलेवा हमले हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।